चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से ये पूरा गांव और आसपास के कई गांव जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी वहां गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। कई जगह पर्यटक बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कई पर्यटकों की जान पर बनाई। गुजरात के भरूच में भी ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आया, जहां रेस्क्यू टीम ने बाढ़ के कारण पेड़ पर चढ़े एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया। कैसे बाढ़ के आगे लोग सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, देखिए। जब मई जून में आसमान से आग बरस रही थी, तब लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लोगों की दुआ तो कबूल हुई, लेकिन कुछ देरी से, और अब इतनी बारिश हो रही है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मूसलाधार मुसीबत के बीच महाराष्ट्र के नासिक से ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नासिक का अंजनेरी किला हर दिन की तरह सैलानियों से गुलजार था, लेकिन अंजनेरी किले के रास्ते में अचानक सैलाब तभी पांव आया और लोगों को मुसीबत में डाल दिया। यहां रविवार को 10 पर्यटक सैलाब के बीच फंस गए थे। दरअसल ये पर्यटक रविवार को अंजनेरी किले में मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन दोपहर में तेज बारिश ने इनके रंग में भंग डाल दिया। देखिए पानी की तेज धार के बीच ये सैलानी कैसे जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। आनन फानन में वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सैलानियों से मानव श्रृंखला बनाकर धीरे धीरे नीचे आने को कहा। देखिए कैसे अंजनेरी किले की सीढ़ियों पर पर्यटक एक दूसरे का हाथ थामे उतर रहे हैं। सभी सैलानियों को सुरक्षित निकालने में करीब 6 घंटे का समय लग गया। हालांकि नासिक जिला प्रशासन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका था, लेकिन पर्यटकों को अंदाजा नहीं था कि अचानक आई बारिश उनके लिए मुसीबत लेकर आएगी। महाराष्ट्र के अमरावती में भी आसमानी आफत के आगे लोग बेबस दिख रहे हैं। दरियापुर तहसील में लगातार बारिश के बाद हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। देखिए नालवाड़ा में कैसे खेतों में खड़ी फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। यहां नदी नालों में उफान की वजह से खेतों में कई फीट तक पानी भर गया है। देखिए खेतों में काम करने गए ये मजदूर 5 से 6 घंटे तक बाढ़ के बीच फंस गए। कई घंटे बाद जब पानी का बहाव कम हुआ तो ये खेतिहर मजदूर अपने गांव पहुंच सके। नाक तस्वीरें गुजरात के भरूच से भी आई। देखिए भरूच के नेत्रंग तहसील के मोरियाना गांव में पानी के तेज बहाव के बीच एक शख्स बुरी तरह फंस जाता है। सैलाब से जान जाने का खतरा देखते हुए ये शख्स ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। वो किसी तरह पेड़ पर इसलिए चढ़ा जिससे उसे रेस्क्यू टीम दूर से देख सके। अब देखिए कड़ी मशक्कत के बाद कैसे इस शख्स को रस्सी के सहारे बचाया गया। उसे बचाने के लिए कई लोगों ने पेड़ से रस्सी बांधकर उसे पीठ पर बैठाकर दूसरे किनारे पर लाया। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। वहीं गुजरात के चेरापूंजी कहे जाने वाले उमरपाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद कई पुल पानी में डूबे दिख रहे हैं। उमरपाड़ा इलाके में कई सड़कें देखिए कैसे सैलाब में जमींदोज हो गई हैं। दरअसल रविवार की रात को यहां पर 5 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे पूरे इलाके पर सैलाब का कब्जा दिख रहा है।
उमरपाड़ा में चाड़नी से ताबदा के बीच बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है तो निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। नासिक से प्रवीण ठाकरे और सूरत से संजय राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी, बिहार, असम, गुजरात के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ से बिगड़ती स्थिति पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। असम में बाढ़ से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। असम के 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 1500 गांव सीधे तौर पर बाढ़ से परेशान हैं। ये यूपी के गांवों की हम बात कर रहे हैं। यूपी में करीब 8 लाख लोग जो हैं बाढ़ से परेशान हैं। अगर पहाड़ों की बात करें तो मूसलाधार बारिश के बाद यूपी गंगा, सरयू, राप्ती और ये तमाम जो नदियां हैं, गर्रा नदी भी इसमें है, वो जबरदस्त तूफान पर है। बाढ़ यूपी और बिहार में भी जमकर तबाही मचा रही है। उत्तराखंड में बारिश के बाद भूस्खलन लोगों को जबरदस्त डरा रहा है। यूपी में अधिकतर नदियां उफान पर हैं। हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, सरयू, राप्ती तबाही मचाने को बेकरार हैं, तो बिहार में कोसी और गंडक लोगों को परेशान कर रही हैं। लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कैसे और कब कुदरत की मार से उन्हें राहत मिलेगी। इस बार पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद जमकर तबाही हो रही है। वहीं लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार की ये तस्वीर देखिए। 14 जुलाई को हुई जोरदार बारिश के बाद NH 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच बहने वाला नाला उफान पर आ गया। देखिए ये शख्स कैसे अपनी कार निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते कुछ राहगीरों की मदद से कार को बाहर निकाल लिया गया। उधर यूपी में भी नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। कानपुर के गंगा बैराज से छोड़े गए 2,64,000 क्यूसेक पानी से उन्नाव जिले के गंगा किनारे बसे शुक्लागंज के कई इलाके बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे रिहायशी इलाकों को सैलाब ने अपनी चपेट में ले रखा है। लोगों को लग रहा है कि जैसे वो किसी टापू पर रह रहे हों। गांव की गलियों से शहर की सड़कों तक बाढ़ का पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सैलाब की वजह से कई गांव पूरी तरह डूब गए हैं। देखिए जिला प्रशासन कैसे ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रहा है। हरदोई में गर्रा नदी में आए तूफान की वजह से इलाके के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ फर्रुखाबाद जाने वाली ये सड़क और पुलिया पानी का तेज बहाव नहीं सह सकी। देखिए बारिश के बाद उफान में ये पुलिया कैसे जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि हरदोई में नानक सागर बैराज से गर्रा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद 105 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। देखिए हर तरफ कैसे पानी ही पानी नजर आ रहा है। बोरू की बहुत दिक्कत भारी है और सब दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ रोड बिगड़ गया, फावर मार्ग जाने की कोई सुविधा नहीं। जो सौदा लाए वो खाएं, सब दिक्कत ही दिक्कत खड़ी है। गांव के लिए नीचे से पानी होकर के उतर के आ रहे हैं। गर्रा नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। अभी भी कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भरा है। यूपी में शाहजहांपुर में भी बारिश और बाढ़ से बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अभी भी कुछ इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। NDRF की टीमें निचले इलाकों में लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। हम इस समय SDRF टीम के साथ में हैं और आपको दिखाएं कि कुछ दूरी पर यहाँ से ये जो नदी है, ये गर्रा नदी बोली जाती है। इस नदी के पार वहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर कुछ जानवर हैं, यानी कि जो गाय हैं, गौवंश हैं, वो फंस गए हैं। इनको बचाने के लिए SDRF की टीम जा रही है। और आप देखेंगे कि जो SDRF की टीम है अपने साथ में चारा लेकर जा रही है, यानी कि ये जो खाने का है, क्योंकि गाय जो काफी टाइम से फंसी हुई है वहाँ पर, और उसी की वजह से ये अब SDRF की टीम वहाँ पहुंचकर गायों को चारा। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।